तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार, ये जो है आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, हर एक वीडियो को देखते जाना है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से जान लीजिए आपका 15 या फिर 15 से लेकर 20 मार्क्स का आपका सवाल आता है। तो जरूर वो पहला लेक्चर जो वीडियो उसमें मैंने आधा बता दिया था, एक सर जो है वो बता रहे हैं, इसमें आपको कुछ आधा बता जाएगा। अभी तक आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई यार सब्सक्राइब कर लो। 29 मार्च को आपका अच्छा नंबर आ जाएगा यार, भरोसा रखो। सब्सक्राइब कर दो फटाफट, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष लेक्चर को। हेलो गाइज, हम फिर से आ गए हैं और कुछ नेम रिएक्शंस लेके, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेके ऑर्गेनिक का। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, तुम पहले से अंत तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हर साल आता रहता है। तो पहला रिएक्शन शुरू करते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है तुम्हारा, व्हेन फेनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक क्या NaOH, KOH, aldehyde group gets introduced in the ring at a position of ortho to the phenolic group and salicylaldehyde is formed। तो होता क्या है, देखो बच्चों, कि तुम्हारा फेनोल ग्रुप में जब CH3 और KOH के साथ रिएक्ट करता है, एक CHO ग्रुप, एक एल्डिहाइड ग्रुप एंटर करता है कहाँ, ऑर्थो पोजीशन में। तुम लोगों को तो पता है ये ऑर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है और ये तुम्हारा पारा पोजीशन होता है। तो ऑर्थो पोजीशन में एक CHO ग्रुप का एंट्री होता है, तो ये बन जाता है क्या, क्या बन जाता है, सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाता है, उसके साथ KCl और H2O देता है। ये तुम्हारा होता है राइमर टाइमन रिएक्शन। तो अच्छे से समझ में आ गया राइमर टाइमन रिएक्शन क्या है। फिर तुम्हारा दूसरा रिएक्शन आता है होफमैन रीअरेंजमेंट, या इसको होफमैन रीअरेंजमेंट भी बोला जाता है, होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोला जाता है। तो इसमें से कोई भी नाम पूछे वही होता है, सेम चीज होता है। तो इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड, मतलब तुम्हारे अमाइड से अमीन में कन्वर्ट होता है और एक कार्बन एटम का लॉस होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखना है, एक कार्बन का लॉस होता है। तो या ये सब तुम्हारे जब कन्वर्जन में लगेगा, जब बोलेगा कि कहीं ज़्यादा कार्बन होगा, एक कार्बन घटा के तुमको बनाना है, तो ये प्रोसेस वहाँ काम में लग सकता है। तो तुम्हारे यहाँ क्या होता है, एसिड अमाइड जो है अमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ Br2NaOH, किसके प्रेजेंस में होता है, ब्रोमीन और तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। और शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन, वो तो बता दिया तुमको, शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन चेन मतलब कार्बन का कमी होगा। पहले अमाइड में जितने कार्बन होगा, अमीन में एक कार्बन कम होगा। तो रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं। तो तुम्हारा ऐसी रिएक्शन होगा, RCONH2, ये तुम्हारा अमाइड हो गया, एसिड अमाइड हो गया, Br2NaOH दिया गया है, तो RNH2 होगा। देखो तुम ध्यान से, RCONH2 था ना, ये जो कार्बन है घट गया है, यहाँ RNH2 हो गया है, उसके साथ NaBr और Na2CO3 साइड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ये होफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या होफमैन रीअरेंजमेंट, जो भी बोलो। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट रिएक्शन तुम्हारा है सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कहाँ यूज होता है, ज़्यादातर अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड तैयार करा जाता है, किससे, अराइल डायजोनियम सोल्ट से। अराइल डायजोनियम सोल्ट से अराइल हैलाइड तैयार करने के लिए सैंडमेयर रिएक्शन का यूज होता है। तो ये एक एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें होता क्या है देखते हैं। इसमें होता है ये है कि व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, जब एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डिजोल्व होता है किसमें, मिनरल एसिड में, और किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम नाइट्राइड। सोडियम नाइट्राइड क्या होता है, NaNO2, NaNO2 के साथ जब रिएक्ट करता है वो क्या देता है, डायजोनियम सोल्ट देता है। तो डायजोनियम सोल्ट देखो, ये है अमीन तुम्हारा। तो अमीन जब NaNO2HX के साथ रिएक्ट करेगा, क्या देगा तुम्हारा, अराइल डायजोनियम सोल्ट। ये है डायजोनियम सोल्ट N2, N2 प्लस जो है तुम्हारा डायजोनियम सोल्ट देता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या देगा, देखो, जब डायजोनियम सोल्ट बन गया होगा, उसके साथ वो CuX के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि क्यूप्रोस हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा। और क्यूप्रोस हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, वो साथ में N2 निकाल लेगा और X बच जाएगा। तो तुम्हारा बनना ये है कि अराइल हैलाइड बनेगा।
क्या बनेगा अराइल हैलाइड। देखो यहाँ N2X था डाइजेनियम सॉल्ट, CuX रिएक्ट किया, X बच गया और तुम्हारा N2 निकल गया, तो N2 निकल गया, तो ये होता है तुम्हारा अराइल हैलाइड बन गया। तो ये तुम्हारे कौन रिएक्शन हुआ, ये तुम्हारा सैंडमैयर रिएक्शन हो गया। तो और कुछ सैंडमैयर रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैसे क्या बनता है। तो तुम्हारा NH2 हुआ, NaNO2HX दिया गया, तो क्या हो गया डाइजेनियम सॉल्ट बन गया। तो अब तुम CuX दोगे तो क्या होगा, बेंजीन के साथ X लगेगा, फिर N2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा Ki के साथ जब रिएक्शन होगा क्या देगा, I लग जाएगा बेंजीन के साथ, यानी कि आयोडोबेंजीन हो जाएगा, N2 निकल जाएगा। जब तुम CuCN के साथ रिएक्ट करोगे, CuCN के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या देगा, CN लगेगा बेंजीन को, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोनाइट्रिल, फिर N2 देगा। फिर तुम जब एक्वियस H2SO4 दोगे, एक्वियस H2SO4 देने से फेनॉल बनेगा, क्या बनेगा, फेनॉल बनेगा और N2 निकल जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया सैंडमैयर रिएक्शन। तो फिर चलते हैं आगे अगला रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन जो है तुम्हारा वो है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम लोगों का, तो आने का चांसेस भी है इसका। देखो अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है। तो अल्डोल कंडेंसेशन जो है वो एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। तो एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन होगा वही फिर से वही एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके अल्डोल प्रोड्यूस करेगा इन प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस, माइल्ड बेस और डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस जब प्रेजेंस होगा, एल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन यानी कि क्या समझो, देखो यहाँ पर जो है ऐसी ये जो CH3 है, CO ग्रुप हो गया तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन को जो कार्बन लगा होगा वो होता है अल्फा पोजीशन। तो वो अल्फा पोजीशन कार्बन को जो हाइड्रोजन लगा होगा वो होगा तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ गया क्या अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यही देखो ये एसिटाल्डिहाइड है CH3COH, ठीक है। फिर तुम्हारा ये हो गया, देखो यहाँ देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है तुम्हारा, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, ये है तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप, इसके कार्बन को ये कार्बन लगा है तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये दोनों भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लगेगा जाके इसको अटैक करेगा, तो तुम्हारा अभी बन जाएगा अल्डोल। ऐसे बनता है तुम्हारा अल्डोल, ठीक है। अल्फा कार्बन रहना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या होता है। देखो तो अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो तुमको दिखाई देगा कि ये देखो ये एक एल्डिहाइड लिए हैं हम, ये कार्बन जो है ये कार्बन को तीनों CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ पे H है ये कार्बन में, ये अल्फा पोजीशन है, तो ये अल्फा पोजीशन में H नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, इसमें भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही देगा ही नहीं। समझ में आ गया क्या है ये। तो अल्डोल कंडेंसेशन आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, स्टीफन रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा, तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है कि नाइट्रिल्स, नाइट्रिल्स क्या होता है, अल्केन, नाइट्रिल जो CN ग्रुप लगता है अल्केन को तो उसे नाइट्रिल्स बोला जाता है, या तुम बोलो अल्काइल सियानाइड भी बोल सकते हो। तो नाइट्रिल्स आर रिड्यूस टू इमीन, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। तो नाइट्रिल तुम्हारा किस में कन्वर्ट होता है, रिड्यूस होता है इमीन हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, किसके प्रेजेंस में, बास्टानोस क्लोराइड SnCl2 प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में नाइट्रिल किस में कन्वर्ट होता है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड में कन्वर्ट होता है। फिर वो हाइड्रोलिसिस उसको फर्दर किया जाता है तो वो हो जाता है एल्डिहाइड हो जाता है, और इसी रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन नाम देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है देखो, तो होता ये है कि अल्केन नाइट्रिल जो है RCN वो H के साथ रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 वो बनाता है क्या, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, क्या बनाता है, इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ये होता है तुम्हारा इमीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। फिर फर्दर जब वो H3O प्लस मतलब हाइड्रोलिसिस जब किया जाता है वो तुम्हारा देता है क्या है, एल्डिहाइड देता है और NH4Cl देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम लोग देखेंगे कि देखो ये CH3CN, तो ये क्या हो गया, मिथाइल नाइट्रिल। तो मिथाइल नाइट्रिल जो है H2 के साथ रिएक्ट करता है SnCl2 HCl के प्रेजेंस में, तो देता क्या है, ये देता है तुम्हारा इंटरमीडिएट
फिर H3O प्लस जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है CH3CHO देता है, मतलब एसिटाइलडिहाइड देता है। समझ में आ गया? क्या देता है? एसिटाइलडिहाइड देता है। मतलब तुम्हारा यही सिर्फ काम है कि CN को हटाना है, CHO को जोड़ना है, CN को हटाना है, CH को जोड़ना है, इतना सा ही काम करना है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। आशा करता हूँ वो वाला समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होता है। पहले भी बताया था कि ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है। अब देखते हैं ऊर्ज फिटिंग क्या होता है। तो ऊर्ज फिटिंग जो है वो उसमें क्या होता है कि केमिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड। सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड बनता है फ्रॉम किससे? अराइल हैलाइड से और अल्काइल हैलाइड से, दोनों से मिलके एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है इन प्रेजेंस ऑफ क्या? सोडियम और ड्राईथर। सोडियम और ड्राईथर के प्रेजेंस में बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। चलो, तो जब बेंजीन के साथ जब एक्स कोई हैलाइड हैलोबेंजीन जो है, जब Na फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो ये बना देगा बेंजीन फ्री रेडिकल और NX। फिर वैसे ही RX जो बताया था ऊर्ज रिएक्शन में, RX Na फ्री रेडिकल के साथ मिलके R फ्री रेडिकल बनाता है। फिर दोनों देखो, ये दोनों मिलके, ये जो दोनों फ्री रेडिकल बना वो दोनों मिलके बॉन्ड बना लेंगे। देख रहे हो? तो ये सब्स्टिट्यूटेड तुम्हारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्रोडक्ट बन गया है। तो इसी तरह वुड फिटिंग रिएक्शन भी देख लिए हम लोग। इसी तरह बहुत सारा नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लिए हम लोग। तो अभी देखो हर कोई मतलब हर रिएक्शन बता दें तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारा रिएक्शन होता है तुम्हारे बुक में। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दिए, और भी 2-3 इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों को देखना है, ये इसको भी छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चन एग्जाम में करना ही है। बहुत सारा बता दिए फिर, और ये 3 इम्पोर्टेंट है, और सारा बहुत सारा भी है, तभी ये तीनों को करना है। इम्पोर्टेंट है जो तुम्हारा कार्निजेरस रिएक्शन हो गया, कार्बाइल अमाइड टेस्ट हो गया, और तुम्हारा हेल वोलार्ड जिलेंस की रिएक्शन हो गया। ये तीनों भी तुमको एक देखना है थोड़ा बहुत, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और सब्सक्राइब करो दबा के, लाइक शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में और कुछ लेके आएंगे तुम लोगों के लिए। अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। तुम्हारे एग्जाम में एक भी मार्क नहीं छूटना चाहिए। अच्छे से बढ़िया से एग्जाम करो। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।